हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन हीप कि हीप पे क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लिखे हैं जो हीप पे फ्रीक्वेंटली अप्लाई होते हैं। इंक्रीज की ऑपरेशन, डिक्रीज की ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, एक्सट्रैक्ट मैक्स, एक्सट्रैक्ट मिन और सर्चिंग। राइट। तो इसमें पहले हम सर्चिंग को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ये ऑपरेशन देखेंगे। ओके। तो सर्चिंग देखिए कि हीप में आप सर्चिंग किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल के लिए एक मैक्स हीप ऑलरेडी बना लिया है। इट इज़ मैक्स हीप। वाई इट इज़ मैक्स हीप? बिकॉज ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, मैक्स हीपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। सो इस हीप का कुछ एरे रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। देखिए 100, 50, 20, 10, 3, 2, 5। अब ये हीप कैसा है? इट इज़ ए मैक्स हीप। तो मैक्स हीप है ये। अब मैक्स हीप में आपको सर्च करना है मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट। ओके। तो मैक्स हीप में हम जानते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ मिलेगा? ऑलवेज रूट नोड पर। और रूट नोड का इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ 1। तो डायरेक्टली आप जहाँ जाके आप उसे सर्च कर लेंगे। सो मैक्स हीप से मैक्सिमम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ 1। राइट। और मैक्स हीप से अगर आप मिनिमम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं तो ये मिनिमम एलिमेंट कहाँ मिलेगा? गारंटी से। अगर मैक्स हीप है तो पेरेंट हमेशा बड़ा होगा लीफ चाइल्ड से। तो मैक्स हीप में मिनिमम एलिमेंट हमेशा कहाँ मिलेगा? लीफ नोड पे ऑलवेज। राइट। देखिए लीफ नोड में ही आपका मिनिमम एलिमेंट इसमें क्या है? 2 है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन में हम जानते हैं लीफ नोड कहाँ से स्टार्ट होते हैं। लीफ नोड स्टार्ट कहाँ से होते हैं ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2 + 1 से लेके अप टू n। लास्ट इंडेक्स यहाँ तक ये सारे क्या होंगे? लीफ नोड। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दिया गया है? 7। तो 7/2 3.5। फ्लोर फंक्शन इस 3 + 1 to 4। तो A3 से लेके 3 to 4 ये सारे 3 to 7 ये सारे क्या हैं? लीफ नोड। तो आप देख सकते हैं 3 to 7, 3 नॉट 3 to 7, इट इज़ 7/2 फ्लोर फंक्शन +1 से लेके अप टू 7। 7/2 इज़ 3.5, 3 + 1 4, 4 to 7। सो 4 to 7 ये सारे क्या हैं? लीफ नोड हैं। तो इंडेक्स यहाँ से लेके ये सारे क्या हैं? इट इज़ ए लीफ नोड। राइट। अब आपको इस मैक्स हीप से मिनिमम एलिमेंट सर्च करना है। तो हमें पता है कि मिनिमम कहाँ होंगे? लीफ नोड में। तो डायरेक्टली लीफ पे आप कैसे जाएंगे? डायरेक्टली लीफ पे आप कॉन्स्टेंट टाइम में पहुँच जाएंगे। कैसे? n/2 फ्लोर फंक्शन +1 एरे इस इंडेक्स पे आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए 4th पे। राइट। तो इसका टाइम कितना लगा? कॉन्स्टेंट ऑर्डर ऑफ 1 प्लस। अब लीफ नोड ये लीफ नोड से इसमें मिनिमम एलिमेंट कहीं भी हो सकता है। राइट। हो सकता है बिगिनिंग में हो सकता है लास्ट में हो, कहीं भी हो सकता है। तो ये सॉर्टेड नहीं है। ये सॉर्टेड नहीं है तो यू हैव टू अप्लाई लीनियर सर्च। अगर ये सॉर्टेड होते तो आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सॉर्टेड हो। राइट। तो सॉर्टेड नहीं है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा इसमें? लीनियर सर्च। एंड लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी हम जानते हैं एवरेज केस में क्या है? ऑर्डर ऑफ n। सो ओवरऑल इट इज़ ऑर्डर ऑफ n। तो मैक्स हीप से मिनिमम एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं तो इट इज़ ऑर्डर ऑफ n। अगर मिन हीप होता और मैं आपसे कहूँ मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट सर्च करिए तो मिन में मिनिमम कहाँ होगा? रूट नोड पे। आप ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में सर्च कर लेंगे। और मिन हीप से मैक्सिमम एलिमेंट आप सर्च करिए तो मैक्सिमम कहाँ होगा? लीफ नोड पे। तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम आपको लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्चिंग। तो इस तरह से हम सर्चिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हमें एल्गोरिथम लिखना होगा। राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज़ की ऑपरेशन। इंक्रीज़ की ऑपरेशन का क्या मतलब है? इंक्रीज़ की ऑपरेशन का मतलब ये है कि हीप में जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको आप किसी वैल्यू से इंक्रीज़ कर दें। फॉर एग्जांपल इस 3 को मैं सपोज़ 300 से इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। इस 3 को मैं 300 से इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। इंक्रीज़ की का मतलब ये 3 वाली जो की है उसको 300 करना चाह रहा हूँ। लेकिन माय डियर इसको 3 को 300 आप करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी उसमें? देखिए मैं इस 3 को 300 कर देता हूँ। इस 3 को आपने 300 कर दिया। इस 3 को 300 जैसे ही आपने किया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या ये अब मैक्स हीप रहा? नहीं। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको हीपिफाई करना पड़ेगा। जब आप हीपिफाई करेंगे तो ये कहाँ तक चढ़ेगा? ये इस जगह तक चढ़ जाएगा। मतलब इसका कंपैरिजन पेरेंट से आप पेरेंट से किया तो ये अप टू ऊपर पेरेंट पे चढ़ेगा। फिर इसका कंपैरिजन यहाँ आपका 300 आ गया। इस 300 को फिर मैंने ये 300 है, इट इज़ 50। और इसका कंपैरिजन
ऊपर हुआ तो इट इज़ 300, ये 300 हो गया, ये क्या हो गया 100 हो गया। ओके, तो जो की वैल्यू आपने यहाँ इंसर्ट किया था तो मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक चढ़ सकती है, अपने रूट नोड पर जा सकती है अपनी हाइट तक, जो इसकी हाइट होगी। और हाइट कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो यहाँ हमने हीफिफाई नहीं किया, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। हमने क्या किया, इसको इसके पेरेंट से कंपेयर किया। अगर पेरेंट से ये बड़ा है मैक्स हीप में तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको उसके पेरेंट से कंपेयर किया, अगर वो उससे भी बड़ा है तो उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो मैक्सिमम ये वैल्यू कहाँ तक ऊपर चढ़ सकती है, जो इसकी हाइट होगी। तो हाइट इट इज ए लॉग एन, सो कॉम्प्लेक्सिटी इट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, मैं हीप इंक्रीज की बात करूं, अगर आप लीफ नोड को इंक्रीज नहीं कर रहे होते, आप मैक्सिमम रूट को ही इंक्रीज कर देंगे, तो उस केस में सिंपल ऑर्डर ऑफ 1 ही कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, क्योंकि आप रूट को ही अगर आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो रूट ऑलरेडी पहले से मैक्सिमम है, आपने उसे इंक्रीज़ किया तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हो जाएगा। बट अगर आप लीफ पर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वो मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक चढ़ सकता है, जो उसकी हाइट होगी। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, मैं इन सभी की एवरेज के इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करूँ, तो हीप इंक्रीज़ की इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, राइट। इसी तरह से डिक्रीज़ की ऑपरेशंस होता है। डिक्रीज़ की ऑपरेशन में क्या होगा कि डिक्रीज़ की ऑपरेशन में हम किसी की को डिक्रीज़ कर देंगे। अगर आप लीफ को डिक्रीज़ करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में डिक्रीज़ हो जाएगा। बट अगर आप रूट नोड को या पेरेंट नोड को डिक्रीज़ करेंगे, सपोज इस 300 को मैं 1 से डिक्रीज़ कर देता हूँ, 300 को जब आप 1 से डिक्रीज़ कर देंगे तो क्या ये मैक्स हीप रहा, नहीं, ये मैक्स हीप नहीं है। तो ये अपने इससे कंपेयर हुआ, तीनों में मैक्सिमम क्या है, फिर जो रिजल्ट आएगा इसको हीफिफाई किया, फिर ये जो ये इससे कंपेयर होगा, राइट। तो मैक्सिमम ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, मैक्सिमम नीचे कहाँ तक आ सकता है, जो इसकी हाइट होगी। सो इट इज़ ए लॉग एन। सो इस तरह से डिक्रीज़ की ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं। ये इसकी भी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। हीप इंसर्शन की बात करें, हीप में इंसर्शन कहाँ होगा, हमेशा ही लास्ट इंडेक्स पर होगा। 5 के आगे आपने किसी वैल्यू को यहाँ हीप में लास्ट पे इंसर्ट होगा। तो आप हीप में जब इंसर्शन करेंगे तो ये कहाँ इंसर्ट होगा, 10 का चाइल्ड पहले बनेगा। लाइक 10 का चाइल्ड मैंने, ये आपका था 300, मैंने यहाँ 500 इसका चाइल्ड इंसर्ट कर दिया। लास्ट नोड होगा वो कहाँ होगा, 10 का चाइल्ड होगा। जब आप 500 को इंसर्ट कर देंगे तो फिर ये क्या होगा, ये कंपेयर होगा मैक्स हीप के लिए। तो ये मैक्स हीप सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये ऊपर चढ़ सकता है, फिर ये ऊपर चढ़ सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक चढ़ सकता है, रूट नोड पे। और ये क्या है, इसकी हाइट है। हाइट कितना है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो ऑन एन एवरेज केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, नाउ डिलीशन की अगर मैं बात करूँ तो डिलीशन के केस में आपको डिलीट करना है, तो डिलीट जस्ट लाइक ए एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन। आप इस 300 को डिलीट करना चाह रहे हैं तो 300 को आप क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स से स्वैप करेंगे। 300 को आपने लास्ट से स्वैप किया, नॉट ओनली 300, आप 100 को भी डिलीट कर सकते हैं, 20 को भी डिलीट कर सकते हैं। सो इसको हम लास्ट इंडेक्स से स्वैप कर देंगे। सो 300 को आपने 5 से स्वैप कर दिया, इट इज़ 300। तो इसको मैं लास्ट से स्वैप कर दूंगा। अब एरे आपका बदल गया है, और इसको मैं कट कर दूंगा, और फिर इसके लिए मैं हीफिफाई कॉल करूंगा। हीफिफाई कॉल करेंगे तो ये नीचे कितना आ सकता है, लॉग एन टाइम्स। तो ये डिलीशन का लॉजिक होता है, राइट। एक्सट्रैक्ट मैक्स जस्ट लाइक ए डिलीट ऑपरेशन, बट एक्सट्रैक्ट मैक्स में मैक्सिमम एलिमेंट आप ऑलवेज एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट मिन में मिनिमम एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो मैं ये वही हीप आपको फिर से बना देता हूँ। इट इज़ 5 एंड हेयर इट इज़ 300 सपोज। आपको एक्सट्रैक्ट मैक्स करना है, तो एक्सट्रैक्ट मैक्स का क्या लॉजिक होगा, एक्सट्रैक्ट मैक्स कहता है कि जो मैक्सिमम होगा वो कहाँ होगा, रूट नोड पे। रूट नोड पे मैक्सिमम है, इसको लास्ट पोजीशन से स्वैप कर दीजिए। आपने ये 300 आ गया एंड हेयर इट इज़ 5, और इसको इससे कट कर दीजिए। कट कर देंगे, फिर ये हीप नहीं रहेगा, हीप नहीं रहेगा तो इसे हीफिफाई करना पड़ेगा, और हीफिफाई करेंगे तो ये मैक्सिमम नीचे कहाँ तक आ सकता है, जो इसकी हाइट है। तो इसका भी कॉस्ट ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ध्यान रखिए, ऑन एन एवरेज या वर्स्ट केस का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट मिन भी अगर आप निकालेंगे तो एक्सट्रैक्ट मिन, मैक्स हीप से एक्सट्रैक्ट मिन आप निकालना चाह रहे हैं, तो मैक्स हीप से एक्सट्रैक्ट मिन आप निकालना चाह रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। एक्सट्रैक्ट मिन आपको मिनिमम एलिमेंट पहले आपको सर्च करना पड़ेगा, फिर उसको आप एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मिनिमम एलिमेंट सर्च करने की कॉस्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट मिन। ये मैक्स हीप के बारे में है, इट इज़ मैक्स हीप। एक्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट निकाला तो इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन।
ऑर्डर ऑफ एन टाइम, क्योंकि मिनिमम कहाँ होगा, लीफ नोड पे, और लीफ में आपको सर्च करना पड़ेगा, सर्च की कॉस्ट ऑर्डर ऑफ एन। तो पहले आपने सर्च किया, फिर उसको आप स्वैप करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, सो इट 1 उसके लिए टाइम लग जाएगा, सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन, राइट। तो इस तरह से आप मैक्स हीप में ये ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अगर मैं मिन हीप की बात करूँ तो मिन हीप में यही कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट कहाँ होगा, रूट नोड पे, और मैक्सिमम एलिमेंट्स कहाँ होंगे, लीफ नोड पे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं, हीप इंक्रीज़ की ऑपरेशन, और हीप इंक्रीज़ की का एल्गो डिस्कस करते हैं। हीप इंक्रीज़ की, मैं इस 3 को, सपोज़ मैं इस 3 को क्या करना चाह रहा हूँ, इस 3 को मैं 300 से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, ओके। सो देखिए 3 को 300 से रिप्लेस करना चाह रहे हैं आप। पहले मैं इनके इंडेक्स लिख लूँ, एरे में अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7, ये इनके एरे में रिप्रेजेंटेशन में होगा। और जो की वैल्यू है, की वैल्यू क्या है, इट इज़ ए 300, कि 3 को मैंने 300 से रिप्लेस करना है, राइट। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट होगा। मैं 3 को 300 से रिप्लेस कर देता हूँ, इट इज़ 300। तो क्या अब ये हीप है, नहीं है, तो ये अपने पेरेंट से कंपेयर हुआ, पेरेंट से कंपेयर हुआ, और कंपेयर होने के बाद ये 300 ऊपर चढ़ जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। फिर क्या अभी भी हीप है, ये आगे कंपेयर हुआ, नहीं हुआ, ये अपने पेरेंट से कंपेयर हुआ, यस, तो 100 नीचे आ गया, 100 इससे यहाँ पे 100 आ गया, एंड 300, राइट। अब ये मैक्स हीप बन गया है। तो आपने किसी की से इंक्रीज़ किया जब लीफ नोड को, तो आप मैक्सिमम कहाँ ऊपर चढ़ सकते हैं, जो इसका पेरेंट नोड होगा, जो इसकी हाइट होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, राइट। आप अगर रूट नोड को ही यहीं इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लीफ नोड में इंक्रीज़ की ऑपरेशन करेंगे तो वो की हो सकता है कि रूट नोड पे ऊपर चली जाए, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो एल्गो क्या होगी इसके लिए, एल्गो देखते हैं। हीप इंक्रीज़ की ए, जो एरे रिप्रेजेंटेशन है हीप का, आई वो इंडेक्स जिसके लिए आपने कॉल किया है, आई इंडेक्स क्या है यहाँ, आई इंडेक्स 5 है, और की वैल्यू क्या है, 300 है, राइट। इफ़ की लेस देन ए ऑफ आई, की अगर ये लेस देन ए ऑफ आई, यहाँ पे क्या था पहले 3, अगर ये इससे लेस देन है तो ये हीप इंक्रीज़ की नहीं होगा। फिर हीप इंक्रीज़ क्या होगा कि की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये लेस देन है तो आप एरर डिस्प्ले कर दो, इट इज़ ए एरर, और इफ़ इट इज़ फॉल्स, अगर ये ट्रू नहीं है तो क्या होगा, ए ऑफ आई में क्या आ जाए, ए ऑफ आई में की आ जाए। ए ऑफ आई का मतलब ए ऑफ 5 पर क्या आ जाएगा, 300, तो इस पर 300 आ गया था, राइट। मैं फिर से वही बना देता हूँ, ये क्या था, इट इज़ 50, और ये आपका था 100, और मैंने यहाँ से 300 कर दिया रिप्लेस करके। नाउ व्हाइल लूप, व्हाइल आई इज़ ग्रेटर देन 1, आई इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसका रूट का इंडेक्स क्या है, 1 तक। आपको कहाँ तक चेक करना है, ये आप कहाँ तक चढ़ सकते हैं, रूट तक, तो जिसका इंडेक्स क्या हो, ये ग्रेटर देन 1, यानी कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट। 0 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एंड ए आई बाई 2 इज़ लेस देन ए ऑफ आई। देखिए ये आई ग्रेटर देन 1 कंडीशन इसलिए लिखी गई है कि नेवर गो बियॉन्ड रूट नोड। इसका मतलब ये है कि नेवर गो बियॉन्ड रूट नोड, आप रूट के बाहर ना चले जाएं, आई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एंड ए आई बाई 2 लेस देन ए आई बाई 2 क्या होगा, ए आई बाई 2 इट इज़ ए पेरेंट नोड, ये क्या होगा बेटा, ये पेरेंट होगा। आई बाई 2 हमने देखा था, अगर आई है तो पेरेंट क्या होता था, आई बाई 2 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये कंडीशन है कि रूट से आप बाहर ना चले जाएं, ये पेरेंट है, और ये जो की सर्च किया आपने। क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस। आई की वैल्यू अभी क्या है, 5 है, आई 5 इज़ ग्रेटर देन 1, एंड ए आई बाई 2, 5 बाई 2 क्या होगा, 5 बाई 2 इज़ 2, तो 5 बाई 2 इज़ 2, 5 बाई 2 क्या है, 5 बाई 2 इज़ 2, राइट। तो ये कंपैरिजन हुआ कि A2 क्या लेस देन है A5 से,
यस A2 इज़ लेस देन A5, ये अपने रूट पेरेंट नोड से कंपेयर हुआ। क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर ये ट्रू है तो हमको क्या करना है? एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज AI विथ AI/2, यानी कि इनको एक्सचेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या आ गया? 300 और यहाँ पे क्या आ गया? 50। ओके, एंड I की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। I क्या हो जाएगा अब? I/2, क्योंकि हमें ऊपर भी चेक करना है। I 5 था, I/2 से 5/2 इज 2, तो I अब किसको पॉइंट करने लगा? इसको। अब इस लूप में फिर से आप वाइल लूप में गए, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यस 2 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है। एंड 2/2 यानी कि 2 का जो इसका जो पेरेंट है, यानी पेरेंट ऑफ 2/2 का मतलब क्या है? A1 इज़ लेस देन A2 है क्या? यस, A1 इट इज़ 100 इज़ लेस देन A2 इज़ 300 लेस देन है, तो अगेन कंडीशन ट्रू है। एक्सचेंज AI और A/2, AI इट इज़ 300 एंड इट इज़ 100, सो ये 100 नीचे आ गया, 300 ऊपर चढ़ गया, और I इक्वल्स टू I/2। I का क्या हो गया अब? I1 हो गया, राइट। ओके, I1 हो गया। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये मैक्स हीप बन गया। आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। ये आपका क्या है? हीप इंक्रीज की ऑपरेशन, उसका एल्गो है। अब देखिए इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम वैसे भी आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितना चढ़ सकता है जो इसकी हाइट होगी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑर्डर ऑफ log n। ये ऑर्डर ऑफ log n ये किसके लिए है? वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। एंड बेस्ट केस की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा कि रूट पे आप इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट ऑपरेशन हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्ट मैक्स। देखिए जिस तरह से हीप इंक्रीज़ की ऑपरेशन था, इसी तरह से हीप डिक्रीज़ की ऑपरेशन है। आप लोग सेल्फ बनाइएगा हीप डिक्रीज़ की एल्गोरिथम, उसका एल्गोरिथम आपको डिज़ाइन करना है। हीप डिक्रीज़ की में मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया है कि रूट को आप डिक्रीज़ करेंगे तो हो सकता है बॉटम तक नीचे आ सके, राइट। इसी तरह से हीप इंसर्ट, हीप में आप इंसर्ट ऑपरेशन करना चाहते हैं। सपोज मैंने कोई एलिमेंट इंसर्ट कर दिया यहाँ पे 500, तो 500 जब इंसर्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक चढ़ सकता है? रूट तक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, वो भी इसी तरह का सेम एल्गोरिथम है, थोड़ा सा चेंजेस आपको करने हैं। तो हीप डिक्रीज की और हीप में इंसर्शन, ये आपको सेल्फ बनाना है। नेक्स्ट ऑपरेशन हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्ट मैक्स। एक्सट्रैक्ट मैक्स किस तरह से होगा? एक्सट्रैक्ट मैक्स ऑपरेशन कि ये सपोज इट इज़ ए मैक्स हीप, मैक्स हीप में एक्सट्रैक्ट मैक्स में मैक्सिमम एलिमेंट हमेशा कहाँ होगा? रूट नोड पे होगा। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इससे बाहर निकालना है। तो ये डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, इसको हम लास्ट इंडेक्स से स्वैप करेंगे, फिर उसके साइज़ को कट कर देंगे, राइट। तो लास्ट इंडेक्स इसका क्या है? लास्ट इंडेक्स में क्या एलिमेंट है? 5, तो इसको मैं लास्ट से स्वैप कर देता हूँ। स्वैप कर दिया लास्ट में, तो ये आपका क्या है? 5 आ गया एंड हेयर इट इज़ 100, राइट। यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया? 100, और इसको हीप साइज़ इसको कट कर देते हैं, एक साइज़ को कट कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। क्या अब ये हीप है? मैक्स हीप नहीं है। मैक्स हीप नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हीपिफाई को कॉल करना पड़ेगा, राइट, और मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न कर देना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए एल्गो इसकी डिस्कस करते हैं। हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स। इफ़ हीप का साइज़ आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो अंडरफ्लो कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है जो एलिमेंट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो उसके अंदर एग्जिस्ट ही ना हो, तो हीप साइज इज़ लेस देन 1, एरर अंडरफ्लो। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा? A ऑफ 1, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट हमेशा कहाँ होगा? फर्स्ट इंडेक्स पे, रूट नोड पे, और A ऑफ 1 को हम लास्ट इंडेक्स से स्वैप कर देंगे। लास्ट इंडेक्स पे कैसे मिलेगा? जो हीप साइज़ है, जो हीप साइज़ क्या होगा? 7, तो A1 और A7 एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होने के बाद फिर हम हीप का साइज़ क्या कर देते हैं? एक डिक्रीज़ कर देते हैं। हीप साइज़ A इक्वल्स टू हीप साइज़ A-1, राइट। एंड डिक्रीज़ करने के बाद फिर ये हीप नहीं रहा तो आप इसके लिए क्या कॉल करेंगे? हीपिफाई कॉल करेंगे। तो मैक्स हीपिफाई,
मैक्स हीपिफाई कॉल किया ए ऑफ 1 इंडेक्स के लिए और रिटर्न मैक्स। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सट्रैक्ट मैक्स। अब एक्सट्रैक्ट मैक्स का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो वेरी सिंपल, हीपिफाई की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये हीपिफाई आप कॉल कर रहे हैं, बाकी के ऑपरेशन तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हो रहे हैं सारे, इसमें एक ऑपरेशन ऐसा है हीपिफाई, इसका कॉस्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सट्रैक्ट मैक्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सट्रैक्ट मैक्स। दोस्तों इसी तरह से एक्सट्रैक्ट मिन ऑपरेशन है, ये आप सेल्फ बनाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हीप से रिलेटेड हैं। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर यूजीसी नेट और गेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो सम ट्रिकी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।